श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत सत्संग भजन प्रवचन आदि सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैराग्य साम्राज्य जिद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम संसार वृक्ष मारूढ़ा पतन्ति नरकानवे यस्तानुद्धरति शर्वा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इस पावन स्थल पर मनचासीन महामहिमामंडित पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, कुछ देर पहले संत मत सत्संग की नियमात स्तुति प्रार्थना के पश्चात हम सभी लोगों ने सद्ग्रंथ का पाठ श्रवण किया था। पाठ के अंदर यह आया था, जिस संसार में हम आप हैं, यह संसार एक समुद्र है। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में हम लोग श्रवण किया था। मंडल ब्राह्मणोपनिषद के ऋषि कह रहे थे, संसार वार्धी। संसार वार्धी का अर्थ होता है संसार एक समुद्र है। परमात्मा श्री राम के वचन में हम लोग बारंबार सुनते रहते हैं। परमात्मा श्री राम ने भी संसार को समुद्र कहा है। उनकी वाणी में है भववारिधि। इसका भी यही अर्थ होता है, संसार एक समुद्र है। सूरदास जी महाराज की वाणी में हम लोग सुन रहे थे, सूरदास जी महाराज ने भी संसार को समुद्र कहा। सूरदास जी महाराज ने कहा भव अम्बु निधि। इसका भी अर्थ होता है संसार एक समुद्र है। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि में परमहंस महाराज ने कहने की कृपा की, भवसागर दरिया अगम। सद्गुरु महाराज जी कहते हैं संसार ये भवसागर है, अर्थात समुद्र है। और इतना बड़ा समुद्र है, इसका कोई ओर छोर नहीं है। साधारण मानव इसको जान नहीं पाते हैं।
सज्जनों, जो संतमत के सत्संग से जुड़ करके हैं, जुड़े रहते हैं, उन लोगों को इन बातों पर संशय नहीं होगा कि संसार एक समुद्र है। लेकिन जो संतमत के सत्संग से जुड़े हुए नहीं हैं, कभी कदाल आते हैं, उनको आश्चर्य भी हो सकता है कि संसार समुद्र कैसे हो सकता है। जहाँ समुद्र होता है वहाँ समुद्र में जल होता है, अर्थात पानी होता है। महापुरुषों ने संसार को समुद्र कहा तो यहाँ जल कहाँ, पानी कहाँ है? बिना जल का, बिना पानी का समुद्र हो नहीं सकता है। आप लोगों में से कोई भी आदमी समुद्र के तट पर गए होंगे, जो समुद्र देखे होंगे, उनको पता होगा जब समुद्र की ओर दृष्टिपात करेंगे तो जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी वहां तक पानी पानी दिखाई देगा, जल ही जल दिखाई देगा। उसी को हम आप समुद्र कहते हैं। ये तो बाढ़ का क्षेत्र है, लगभग साल में एक बार बाढ़ आ ही जाती है। जब चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, उस समय अनायास मुंह से निकलता है, लगता है समुद्र आ गया है। ऐसा क्यों होता मन में? ऐसा इसलिए होता है कि समुद्र में जल है। सूखे स्थान को समुद्र नहीं कर सकते। जहां पर अगाध, अथाह और जलराशि का और छोर न दिखाई दे, और अगर दिखाई भी दे लेकिन छोर नहीं दिखाई दे, समझ लीजिए वो समुद्र है। लेकिन महापुरुषों ने जो संसार को समुद्र कहा, तो संसार रूपी समुद्र में जल कहाँ है? सज्जनों, महापुरुषों ने बहुत ही मार्मिक बात कहा है। देखो, संसार समुद्र है, इसमें जल क्या है? सूरदास जी महाराज की वाणी में हम लोग सुन रहे थे। सूरदास जी महाराज संसार रूपी समुद्र के जल का पता बता रहे थे। सूरदास जी महाराज ने कहा, उनकी वाणी में है, नीर अति गंभीर माया, नीर अति गंभीर माया। संसार रूपी समुद्र में माया जल है। संसार रूपी समुद्र में माया जल है। नीर अति गंभीर माया। सज्जनों, आप लोगों को पता होगा माया क्या है, क्योंकि पूज्य स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज यहाँ पर आश्रम का निर्माण किए। बारंबार सत्संग होता ही रहता है और ये अपने प्रकांड विद्वान हैं। हमको नहीं लगता कि आप लोग कोई बात से अनभिज्ञ होंगे, लगभग सभी बातों को जान गए होंगे। माया क्या है? वनवास काल में परमात्मा श्री राम से लक्ष्मण जी ने कई प्रकार के प्रश्नों को किया था। उन कई प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि माया क्या है। इस पर परमात्मा श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा था, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। हे भाई लक्ष्मण सुनो, जहां पर मेरा तेरा का ज्ञान होता है, समझ लो वो माया है। और आगे क्या कहा? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भाई लक्ष्मण सुनो, जहां तक दृष्टि गोचर होता है संसार का पदार्थ और व्यक्ति, या जहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, जहां तक मन जा सकता है, वो सब के सब माया है। वो सब के सब माया। सज्जनों,
स्थूल संसार में हम आपकी स्थूल दृष्टि जहां तक जाती है वो सबके सब माया है। और जब साधना करेंगे आप सूक्ष्म संसार में प्रवेश करेंगे, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करेंगे। दिव्य दृष्टि के द्वारा आप जहां तक के पदार्थों को देखेंगे, जहां तक के दृश्यों को देखेंगे, वो भी सबके सब माया है। तो जहां तक देखेंगे, जहां तक स्थूल दृष्टि जाएगी, सूक्ष्म दृष्टि जाएगी, वहां तक मन जाएगा और वो सबके सब माया है। वो सबके सब माया है। संसार में हम आपकी दृष्टि वहां तक जाती है हम जहां तक पहुंच पाते हैं, और अपनी आंखों से जहां तक देखते हैं वहां तक मन चला जाता है। संत मत की तीसरी साधना, मानस जब मानस ध्यान के बाद दृष्टि साधन करेंगे, जब आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, आप भीतर में प्रकाश देखने लगेंगे, तब आपके लिए कोई बात छिपी हुई नहीं रहेगी। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैलवन भूतल भूरी निधान। जो दिव्य दृष्टि को प्राप्त करता है ना, तो पहाड़ के भीतर क्या है, धरती के भीतर क्या है, संपूर्ण सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में क्या क्या हो रहा है, वो घर बैठे देख लेता है। तो आप जो घर बैठे देख लेंगे सब दृश्यों को, तो जहां तक के दृश्य को देखेंगे वहां तक आपका मन जाएगा। तो परमात्मा श्री राम कहते हैं, जहां तक दृष्टि जाती है, मन जाता है, वो सबकी सब माया है। सज्जनों, आप लोग समझ गए, संसार समुद्र है, संसार रूपी समुद्र में माया जल है। परमात्मा श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा था, सुनो भाई, मैं माया का भेद भी लगा करके कहता हूं, तही कर भेद सुनाओ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। हे भाई सुनो, दो प्रकार की माया होती है, एक अविद्या माया और दूसरी विद्या माया। और दोनों माया का अलग अलग काम है। परमात्मा श्री राम ने कहा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। परमात्मा श्री राम कहते हैं, एक दुष्ट अविद्या माया है, जिसके बस में पड़ करके जीव संसार रूपी कुआं में गिरा हुआ रहता है। जिनके बस में पड़ करके जीव संसार रूपी कुआं में गिरा रहता है। सज्जनों, आप कहेंगे इससे पहले कह दिए संसार एक समुद्र है, फिर कह रहे हैं कुआं है, फिर कह रहे हैं कुआं है। तो महापुरुषों ने संसार को अनेक दृष्टियों से देखा है और अनेक तरह से कहने का प्रयास किया है। कभी समुद्र कहा तो कभी कुआं कहा, कभी समुद्र कहा तो कभी कुआं कहा। तो यहाँ पर परमात्मा श्री राम कह रहे हैं कि अविद्या माया के चक्र में पड़ करके जीव संसार रूपी कुआं में, अर्थात संसार रूपी समुद्र में गिरा रहता है, जहां पर सुख नाम की चीज नहीं है। चाहता तो सुख है, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता है। जैसा सुख चाहता है वैसा सुख नहीं मिलता है। सज्जनों, अपने मनोनुकूल सुख आप जीवन पर्यंत चाहते रह जाएंगे संसार में, तो मिलने वाला नहीं है, वो नहीं मिल सकता है। हाँ, दुख पर दुख आपको संसार में आता रहेगा, संकट पर संकट आपको संसार में आता रहेगा, विपत्ति पर विपत्ति संसार में आती रहेगी। आप अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे। सुख आएगा, लेकिन उसके साथ दुख भी आएगा। आप संसार में पूर्ण बेचैनी से जी नहीं सकते हैं, पूर्ण शांति पूर्वक जीवन को बिता नहीं सकते हैं। यहाँ पर दुख ही दुख है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, फिर संसार को दूसरी दृष्टि से बोल रहे सदगुरु महाराज जी। सदगुरु महाराज जी ने कहा, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवाए दुख
पाहि। सदगुरु महाराज जी कहते संसार क्या है? शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा के लिए प्रदेश है, और इनका स्वदेश क्या है? परमात्मा का लोक स्वदेश है। जब तक प्रदेश में जीवात्मा रहेगा, मतलब संसार में रहेगा, जिस संसार में अभी हम आप हैं, जब तक जीव रहेगा तब तक ये सुखी नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आया, राम आए, कृष्ण आए, जो अवतारी पुरुष हैं, भगवान शंकर आए, एक से ऋषि मुनि संत लोग आए, सबके जीवन में दुख रहा, कोई दुख से नहीं छूट पाए। भगवान राम के जीवन को देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन को देखिए, शंकर भगवान के जीवन को देखिए, ऋषि मुनियों के जीवन को देखिए, तो आपको आश्चर्य लगेगा। सबको कष्ट हुआ, सबको दुख हुआ। इस संसार में आप लोगों को पता होगा, ईसा मसीह एक महान संत, उसको क्रॉस पर लटका दिया गया, बंदावीर को तवा पर लिटा करके तरवा बना दिया, चिमटासन के मांस को खींच लिया गया। संत कबीर साहब के लिए कबीर कसौटी में लिखा है, उनको 72 तरह से दुष्टों ने दुख पहुंचाया, नीचों ने कष्ट पहुंचाया। संत पलटू साहब को जीवित आग में झोंक दिया, जीवित आग में झोंक दिया। शंकराचार्य जी महाराज को भगंदर का रोग हो गया, रामकृष्ण जी महाराज को कैंसर का रोग हो गया। ये सब संत है ना। सदगुरु महाराज जी को भी हेरनिया का रोग हो गया था। यहाँ कोई बचे हैं? कोई नहीं। सुकरात को विष का प्याला दिया गया, मीरा को विष का प्याला दिया गया। इस संसार में संत महापुरुष को भी दुख हुआ, भगवान को भी, संत को भी संसार में कष्ट हुआ। इसलिए सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जोरे अवय दुख पाही, यहाँ जो आता उनको दुख होता है। तो सज्जन, ऐसा क्यों होता है? परमात्मा श्री राम कहते अविद्या माया के चक्र में जो जीव पड़ा रहता है, वो संसार रूपी कुआं में गिरा रहता है। जब तक यहाँ रहेगा तब तक उनको दुख होगा। सज्जन, महापुरुषों को जो दुख होता है ना, तो ऐसा मत समझिएगा कि भी अविद्या माया के चक्कर में है। संसार में आए थे, भगवान बन करके आए, लेकिन यहाँ पर दुख ही दुख है, इसलिए उनको भी दुख हुआ। वे अविद्या माया के चक्कर में नहीं है। तब भी इस संसार में जो दुख है, ये यहाँ आए तो उनको भी दुख हो गया। लेकिन सर्वसाधारण आदमी अविद्या माया के चक्र में पड़ करके संसार में पड़े रहते हैं, तो इनको कितना दुख होगा। इनके दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। परमात्मा श्री राम कहते हैं, अविद्या माया जीव को संसार में फंसा करके रखती है। अविद्या माया का मतलब साधारण भाषा में समझ लीजिएगा, जिनके द्वारा आपको दुख मिल रहा है, परिवार में, घर में, सगे संबंधियों में, जिनके द्वारा आपको दुख मिल रहा है, तब भी आपकी आसक्ति उन्हीं के ऊपर जाती है, तब भी आपका मोह उन्हीं के प्रति जाता है। आप उनसे अपमानित हो रहे हैं, अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, तब भी आपकी चाहना उन्हीं की प्राप्ति के लिए है कि नहीं वो हमें मिले, उनके पास हम रहें। यही अविद्या माया का स्वरूप है। और इसी के चक्कर में पड़ करके जीव संसार रूपी कुआं में गिरा रहता है, कुआं में गिरा रहता है। जब बड़े बड़े अवतारी पुरुष संत को यहाँ दुख हो गया और अविद्या माया के चक्कर में आप पड़ करके रहेंगे तो आपको सुख मिलेगा? नहीं, यहाँ दुख ही दुख होगा, यहाँ दुख ही दुख होगा। यहाँ किसी को कभी सुख नहीं मिला है तो हम आपको भी सुख नहीं मिलेगा। तो अविद्या माया के चक्कर में पड़ करके जीव अनेक प्रकार के दुख को भोगता है। फिर परमात्मा श्री राम ने कहा, दूसरी माया है विद्या माया। विद्या माया के लिए कहा, एक रचई गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजवल ताके। परमात्मा श्री राम कहते विद्या माया संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, संपूर्ण दुनिया को बनाती। दुनिया जो बनी है, सृष्टि जो बनी है, ये विद्या माया के प्रभाव से बनी है। विद्या माया के द्वारा संसार की रचना हुई है। सज्जना, वो विद्या माया क्या है? हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने इसका बड़ा अच्छा खुलासा किया। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, दुनिया के जितने सत्कर्म हैं
ये विद्या माया के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, भीतर में साधक साधना करके जब प्रकाश देखता है, शब्द सुनता है, तो भीतर का प्रकाश और शब्द ये विद्या माया है। विद्या माया के प्रभाव से जीव संसार रूपी समुद्र से निकलकर परमात्मा रूपी सुख सिंधु को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। मतलब विद्या माया के बदौलत जीव विद्या माया को ग्रहण करके जीव सत्कर्मों को करके, सत्साधनाओं को करके, प्रकाश को प्राप्त करके, शब्द को प्राप्त करके साधक परम ब्रह्म परमात्मा को पाता है। तो विद्या माया का ये काम है, जीव को संसार रूपी कुआं से, संसार रूपी समुद्र से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा देना। परमात्मा का निज घर ही जीवात्मा का निज घर है। जीवात्मा संसार रूपी समुद्र में आया, ये प्रदेश में आ गया, इनका अपना स्वदेश परमात्मा का ही देश है, अपना इनका स्वलोक परमात्मा का ही लोक है। जैसे हम आपका शरीर जिस माता पिता से बना है, उस माता पिता का जो घर है वही घर हम आपका भी घर है। उसी प्रकार से शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा का माता पिता परमात्मा है, परमात्मा है। जीवात्मा का घर परमात्मा का ही घर है, परमात्मा का ही घर है। और जब तक वहां नहीं जाएंगे ना, तब तक परमात्मा वाला जो सुख चाहते हैं वो संसार में मिलने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके प्रदेश चला जाएगा, दूसरे देश चला जाएगा, तो घर वाला सुख उनको प्रदेश में मिलेगा? नहीं मिल सकता है। जब तक अपने घर में नहीं आएगा तब तक उनको घर वाला सुख मिलने वाला नहीं है। बाहर में कितनों चाले कि हमको जैसा सुख अपने घर में था वैसा सुख मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। घर जाएगा तब घर वाला उनको सुख मिलेगा। उसी प्रकार से शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा जब तक प्रदेश में रहेगा, संसार में रहेगा, तब तक परमात्मा वाला सुख इनको मिलने वाला नहीं है। अपना देश परमात्मा लोक वाला इनको मिलने वाला नहीं है, इसलिए उनको वहां जाना है। तो किसके प्रभाव से जाएंगे? कहा विद्या माया के प्रभाव से। विद्या माया जीव को संसार छुड़ा करके परमात्मा तक पहुंचाने का काम करती है। ये विद्या माया संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। सज्जनों, आपको मैं ये दिखा रहा था कि संसार रूपी समुद्र में माया जल है। याद रखिएगा, संसार रूपी समुद्र में जो माया जल है ना, वो अविद्या माया है, विद्या माया नहीं। विद्या माया तो जीव को परमात्मा तक पहुंचाती है। ये अविद्या माया जिनसे आप अपमानित होते फिर उन्हीं को आप पाना चाहते हैं, अविद्या माया का स्वरूप है। और इसी के कारण आप संसार में पड़े रहते हैं, अनेक प्रकार की दुखों को भोगते रहते हैं। ये अविद्या माया संसार रूपी समुद्र का जल है, जल है। सज्जनों, जब समुद्र में जल होता है उसमें जलचर प्राणी भी होते हैं। केवल समुद्र में ही नहीं, तालाब वगैरह में भी पानी होता तो उसमें जलचर प्राणी होते हैं। यहाँ बगल में गंगा नदी, उसमें जलचर प्राणी है, उसमें भी अनेक प्रकार के जलचर प्राणी। तो जलचर प्राणी क्या है? सूरदास जी महाराज बड़ा अच्छा कह रहे थे, मीन इंद्रिय। मीन मतलब मछली होता है, मीन का मतलब मछली। हम आपके शरीर में जो 14 इंद्रियां हैं, सूरदास जी महाराज कहते यही 14 इंद्रियां जलचर प्राणी है। मतलब संसार रूपी समुद्र में जो माया रूपी जल है, इसके अंदर, इस जल के अंदर रहने वाला ये 14 इंद्रियां मछली के समान है। ये मछली के समान है, ये जलचर प्राणी है। 14 इंद्रियों में जो 5 विषय है ना, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, विशेष रूप से संसार रूपी समुद्र का जल माया, उसका जलचर प्राणी, यही पंच विषय है। सज्जनों, जीव तो पंच विषयों के चक्कर में फंस करके नहीं संसार में पड़ा रहता है।
पंच विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इसी के चक्कर में प्रकर के जीव संसार में पड़ा रहता है। अच्छे अच्छे रूपों को देखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे क्या अश्लील अश्लील रूपों को देखना चाहते हैं, अश्लील अश्लील शब्दों को सुनना चाहते हैं, गलत गलत स्पर्श करना चाहते हैं, यही तो है उनका। ये सब पंच विषयों को ये भोगना चाहते हैं, संसार में ही पड़े रहते हैं। ये सब क्या है? इंद्रियों सब जलचर प्राणी है। उपनिषदकार कह रहे थे निद्रा भय, निद्रा भय, नींद और भय, ये क्या है? संसार रूपी समुद्र के जो माया रूपी जल है उसका जलचर प्राणी है। सज्जनों, पंच विषयों से भी अपने को बचाने का प्रयास करना चाहिए। साथ साथ साधक को निर्भीक होना चाहिए। डरो साधक से, डरने वाले साधक से कोई काम होने वाला संसार में नहीं है। निर्भीक होना चाहिए। और जो साधक होते हैं उनको नींद से जरूर बच करके रहना चाहिए, नींद से जरूर बच करके रहना चाहिए। सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने कृपा की साधक जब ध्यान करने के लिए बैठता है तो उनको ख्याल रखना चाहिए कि नींद न आवे। अगर नींद आ गई तो कुछ कर सकेगा? नींद आ जाने पर जब आप संसार का काम नहीं कर सकेंगे तो परमात्मा का काम होगा, ध्यान होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए नींद से बचते रहना चाहिए। नींद, ये नींद भय जलचर प्राणी है। इंद्रियां सब जलचर प्राणी है, सब मछलियां है। और सूरदास महाराज कर दिल्ली जात अगाध जल में गहे ग्राह अनंग, बोले संसार रूपी समुद्र का जो जल माया है इसके अंदर ग्राह है। वो ग्राह कौन है? का अनंग। अनंग का मतलब होता है कामदेव। अनंग का मतलब होता है कामदेव। कौन ऐसे व्यक्ति संसार में है जो बोलेंगे हमारे अंदर में काम नहीं है, संसारिक वासना नहीं है? सज्जनों याद रखिएगा, इस संसार में एक ही मात्र संत है जिनके अंदर में संसारिक वासनाएं नहीं है। संसारिक वासना नहीं है, विषय वासना नहीं है, वे विषय वासना से छूटे हुए होते हैं। नहीं तो इधर संत के अलावा जो भी हैं वे काम के अंदर है, कामदेव के अंदर है। सबके मन में काम सताता है, सबके अंदर में विकार सताता है। आप लोग तो सर्वसाधारण लोग हैं, संसारिक लोग हैं। सज्जनों, जब इतिहास को पुराण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस ग्राह के मुंह में, कामदेव के मुंह में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी चले गए। जो धरती के अंदर में तपस्या करने वाले थे कंडू ऋषि, सज्जना जल के अंदर में तपस्या करने वाले थे शौभरी ऋषि, और धरती के ऊपर पत्ता खाकर के तपस्या करने वाले थे श्रृंगी ऋषि। जब इन लोगों के इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये सब भी ग्राह के अंदर चले गए, कामदेव के अंदर चले गए। इन लोगों की भी बदनामी हो गई, इन लोगों की भी बदनामी हो गई। और आप गहराई से पढ़ेंगे तो स्वर्ग के रहने वाले देवता जो इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा मालिक, वे भी ग्राह के अंदर फंस गए ना। धरती पर आकर के गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को भ्रष्ट कर दिया। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे दौड़ा, शंकर भगवान विष्णु मोहिनी के पीछे दौड़ा। जानना होंगे आप लोग, विष्णु भगवान जलंधर की पत्नी को भ्रष्ट कर दिया, उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया। मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग और देवता लोग भी ग्रह के अंदर में फंस जाते हैं। संसारिक लोगों की तो बातें छोड़िए, ये क्या है कामदेव? ये ग्रह के समान है का जिसको ये धरता है ना जल्दी छोड़ता नहीं है। आप लोगों को पता होगा 10,000 हाथी का बल रखने वाला जो हाथी था गजराज, अपने परिवार वालों के साथ तालाब में गया था जल पीने के लिए। जल पिया, तालाब के जल को उछालने लगा तो उसी के अंदर में जो रहने वाला गड़ा था उनके पैर को पकड़ लिया, गजराज के पैर को पकड़ लिया। सज्जना, दोनों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध कितने समय तक चला करके संगीता में लिखा है
युद्ध 5000 वर्षों तक चला। बीच में ही गजराज के परिवार को छोड़ करके चले गए, ये गराह के मुंह से निकलने वाला नहीं है। अंतिम में गजराज को गराह खींच ही लिया, जो 10,000 हाथी का बल रखने वाला था, गराह खींच ही लिया। तब अंतिम में गजराज भगवान की शरण में जाता है। आप कहेंगे गजराज भी कहीं भगवान के शरण में जाता है? वो तो हाथी के शरीर में था। सज्जनों याद रखिएगा, ये पूर्व जन्म के एक राजा, जिनका नाम था इंद्रद्युम, एक पर्वत पर कठोर तप किया था, तपस्या इनकी पूरी हुई थी। तो वहां पर अगस्त मुनि पहुंचे। तो अगस्त मुनि को देख करके भी, बुजुर्ग महापुरुष को देख करके भी उठ करके खड़े नहीं हुए। इनके मन में हुआ कि हम भी तो तपस्वी, हम कोई कम है? हम भी तो तपस्वी, कोई हम कम है? तो महापुरुष को देख करके खड़े होना चाहिए ना। नहीं हुआ। क्या हुआ? उसी समय अगस्त मुनि ने कहा था जाओ, तो गजराज की तरफ बैठा रह गया ना, तुमको अपनी तपस्या का अहंकार, तो गजराज बन जा, तो हाथी के शरीर में चला जा, तब प्रार्थना क्या, उद्धार कैसे होगा? कि संकट की घड़ी आवेगी, तब एकाएक तुमको भगवत स्मरण हो जाएगा, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। वही संकट की घड़ी आई है, वही गजराज बना है। आज उनको भगवत स्मरण हो गया, तब सरोवर से कमल का फूल तोड़ करके भगवान का स्मरण किया। तो भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़ करके आए और गराह की गर्दन को काटे, तब गजराज की रक्षा होगी। गराह की गर्दन को, सज्जन याद रखिएगा, उसी प्रकार से हम आप भी परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे तो कामदेव ऐसा गराह के समान है ना, हम आपको निगलते जा रहा है, कभी उसे छूटने नहीं दे रहा है। भगवान की शरण में जाएंगे तब हम आपकी रक्षा होगी, जैसे गजराज की रक्षा होगी। लिए जात अगाध जल में गए ग्राह अनंग, ये सब जलचर प्राणी है। सज्जनाम, सूरदास जी महाराज ने कहा ये तो संसार रूपी समुद्र का जो जल है माया, वो अविद्या माया, उसके जलचर प्राणी सब थे। लेकिन जल में तो तरंग भी होता है। समुद्र के तट पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे समुद्र में तरंग पर तरंग आती ही रहती है। समुद्र में स्नान करने वाला व्यक्ति सोचेगा कि तरंगें समाप्त होगी तब हम स्नान करेंगे, तो जीवन में कभी स्नान कर सकेगा? जीवन में कभी वो स्नान नहीं कर सकेगा, वो सोचता ही रह जाएगा। उसी तरंग मन को स्नान करना पड़ेगा। तो सज्जनों, संसार रूपी समुद्र में माया जल है, तो माया रूपी जल का तरंग किया है। सूरदास जी महाराज कितना बढ़िया बोल रहे थे, लोभ लहरी तरंग। कोई कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे अंदर में लोभ नहीं है? कोई नहीं कर सकते। लोभ सबके अंदर में होता है। और लोभ किसको कहते हैं? याद रखिएगा, किसी की बढ़िया वस्तु को देखकर आपके मन में उसको लेने की इच्छा होती है, इसी का नाम लोभ है। किसी की अच्छी वस्तु को देखकर आपको लेने का मन होने लगता है, उसके लिए आप प्रयास भी करने लग जाते हैं, दिल में होता है वो हमारी चीज बड़ा अच्छा होगा, इसी का नाम लोभ है। संत कबीर साहब ने कहा इस संसार में सभी का उद्धार हो सकता है, लेकिन लोभी का कभी किसी काल में उद्धार नहीं हो सकता है, कभी किसी काल में। संत कबीर साहब की वाणी में है, कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोज। फिर संत कबीर साहब ने कुछ लोगों को छूट दिया, अच्छा इसका भला हो सकता है लेकिन लोभी का भला नहीं हो सकता है। कामी तो बहुत तरे, क्रोधी तरे अनंत, लेकिन लोभी जियारा ना तरे, कहे कबीर मृतंत। लोभी जियारा का कल्याण नहीं हो सकता है, वो कभी अपना उद्धार नहीं बना सकता है। लोभी जियारा ना तरे, कहे कबीर मृतंत। लोभी का उद्धार नहीं। लोभी उसी को कहते हैं जो दूसरे की वस्तु को देखकर उनको प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसी का चिंतन करता रहता है, वो हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, इसी का नाम लोभ है। और ये आदमी कभी अपना कल्याण नहीं बना सकता है, इसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है।
सज्जन सूरदास जी महाराज कहते लोभ लहरी तरंग, लोभ लहरी तरंग। और उपनिषदकार क्या कह रहे थे तरंग के लिए? उपनिषदकार कह रहे थे हिंसादि तरंग। हिंसा आदि बहुत प्रकार के कुकर्म है, नीच है। सदगुरु महाराज जी ने कहा जुल्मी लहर अनंत, अनेक प्रकार के जो लोग जुल्म करते हैं, पाप कर्मों को करते हैं, ये संसार रूपी समुद्र का जो माया रूपी जल है उसका एक तरंग है, हिंसादि तरंग। यहाँ पर हिंसा हो रही है, अनेक प्रकार का जुल्म हो रहा है, जिस जुल्म का परिणाम जुल्म करने वाले को भुगतना पड़ेगा, जिस हिंसा का परिणाम हिंसा करने वाले को भुगतना पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर है, मनुष्य के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर उपनिषदकार कहते हैं और सूरदास जी महाराज कहते हैं, महापुरुषों का कहना है ये सब संसार रूपी समुद्र का जो माया रूप जल है उसका एक तरंग है, लोभ लहरी तरंग, हिंसादि तरंग। सज्जनों, आप लोग संसार रूपी समुद्र को समझा, इसके जल को समझा, जलचर प्राणी को समझा और तरंग को समझा, तरंग को समझा। और उपनिषदकार ने क्या कहा था? दार पंकम। मैं थोड़े थोड़े में कह रहा हूं, स्वामी सत्यप्रकाश बाबा को भी कुछ कहना है। सुनने में 8:30 बजे तक सत्संग होता है, 8:30 बजे तक, क्योंकि आगे 10 से 11 ध्यानाभ्यास भी होगा, ध्यान भी होगा। यहाँ पर ऋषि कहते हैं दार पंकम। दार पंकम का मतलब क्या होता है? दार मतलब स्त्री, अब पंक मतलब कीचड़। समुद्र के तट पर आप जाएंगे ना, आपको कीचड़ भी मिलेगा, कीचड़। यहाँ पर उपनिषदकार कहते हैं संसार रूपी समुद्र के तट का कीचड़ क्या है? दार। दार मतलब स्त्री। सज्जनों, पुरुष के लिए स्त्री कीचड़ है, स्त्री के लिए पुरुष। ये तो उपनिषद जिसका यहाँ पाठ हुआ मंडल ब्राह्मण उपनिषद का, इस उपनिषद का ऋषि पुरुष हैं, इसलिए स्त्री का नाम लेकर के बोले कि संसार रूपी समुद्र का ये कीचड़ है। अगर यहाँ पर स्त्री कोई संत होते तब वो पुरुष के लिए लिख देते कि पुरुष है कीचड़। कीचड़, कीचड़ में भी साधारण कीचड़ नहीं, दलदल। कीचड़ से तो आप निकल भी सकते हैं, लेकिन दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। दलदल तो आप लोग समझते होंगे, जिसमें आपका पैर फंसेगा, आप निकलने का प्रयास कीजिएगा सीधे सीधी तो भीतरे चले जाइएगा। हाँ, उससे भी निकलने का ढंग होता है, तरीका होती है। अगर आप सो करके ऐसे निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, अगर वो तरीका नहीं जानते तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो, तोड़े चले जाएंगे, मरिए जाएंगे। दलदल से निकल, कहा स्त्री पुरुष के लिए यहाँ पर एक दूसरे के लिए एक दूसरे कीचड़ हैं, इस समुद्र संसार रूपी समुद्र के तट हैं। इसलिए हम आप देखते हैं ना, जो एक दूसरे के चक्कर में फंसते हैं तो निकल पाते हैं जल्दी, न स्त्री पुरुष से निकल पाती है, न पुरुष स्त्री से निकल पाते। कोई कोई पिरले जो जन्म जन्म के संस्कारी होंगे, आपस में दुख को देख करके, घर की स्थिति को देख करके नहीं, यहाँ पर कितनों हमको सुख मिलेगा, कुछ भी होगा, कितनों संसारिक सुख सुविधा है, हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता है, तो उससे निकल करके, संसार से, विषय से निकल करके वो भगवान का भजन करने। पहले के राजा महाराजा लोग संसार के विषय सुखों को भोगते भोगते तंग आ जाते थे, उनके अंदर में तृप्ति नहीं आती थी, तब अंतिम उनको वैराग्य होता था, नहीं यहाँ रहना ठीक बात नहीं है, चलो भगवान का भजन करने के लिए। वो भी कोई कोई बिरले राजा, सब नहीं ऐसा करते थे। जैसे आप लोगों में से कितनों कष्ट होता है, घर में किसी के मन में होता है कि चलो आप परिवार से अलग होकर के हम भजन करें, बोले जंगल नहीं जाए, घर द्वार को नहीं छोड़े, घरे में एकांत स्थान में बैठ करके भगवान का भजन करे, नहीं, ऐसा मन में जल्दी नहीं होता है। अगर वो भी ज्यादा थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा देर भजन करते हैं, फिर उसी सब का चिंतन होने लगता है।
फिर उसी सबका चिंतन होने लगता है। एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के दलदल में फंसे हुए हैं। सज्जनों, यहां पर हम कहते हैं स्त्री, पुरुष का तो नाम नहीं लिए, स्त्री संसार रूपी समुद्र का दलदल है, वो कीचड़ है जो पुरुष में फंस जाते हैं, फिर उसको निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। सज्जनों, उपनिषदकार ने कहा इस संसार रूपी समुद्र में रहने वाले किसी भी जीव को शाश्वत और सनातन सुख मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको निकल जाना चाहिए, यहां से निकल जाना चाहिए। तो कैसे निकलना चाहिए? सज्जनों, आप समुद्र को पार करना चाहेंगे, उसके लिए पनिया जहाज चाहिए, या आकाश वाला जहाज चाहिए, या नौका चाहिए, तब ना आप समुद्र को पार करेंगे। कोई ना कोई साधन चाहिए। तो आप संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए किस साधन को अपनाएंगे? संसार रूपी समुद्र से निकलने का कौन सा साधन है? उपनिषदकार कितना बढ़िया बोल रहे थे, कह रहे थे, सूक्ष्म मार्गम अवलंबय। इसके लिए जीव को सूक्ष्म मार्ग का अवलंब लेना चाहिए। सूक्ष्म मार्ग, हम आपके शरीर में 9 स्थूल मार्ग हैं, 2 आंख का, 2 नाक का, 2 कान का, 1 मुंह, फिर मल मूत्र विसर्जन करने का एक मार्ग। ये 9 मार्ग हैं, ये स्थूल मार्ग हैं। इसी शरीर के अंदर में 10वां द्वार आज्ञा चक्र, तीसर तिल, आज्ञा चक्र, सुषुम्ना, वो सूक्ष्म मार्ग है। तो आपको सुनकर के आश्चर्य भी लगेगा, हमको निकलना है संसार समुद्र से, फिर शरीर के अंदर में सूक्ष्म मार्ग को पकड़ेंगे तो निकल जाएंगे संसार समुद्र से। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने बहुत बढ़िया से समझाने की कृपा की है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, देखो जी, जितने तत्वों से शरीर बने हैं उतने तत्वों से संसार बने हैं। शरीर के जितने तल होते हैं संसार के भी उतने ही तल होते हैं। शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा सच्चे सदगुरु से सदयुक्ति जानकर जब अपने भीतर के सूक्ष्म मार्ग को अपनाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है, तो शरीर के जिस तल को जब वो छोड़ता है तो संसार के भी उस तल को तब वह छोड़ता है। जब शरीर के स्थूल तल से अपने आप को निकाल करके सूक्ष्म तल में लेके चला जाता है तो स्थूल संसार उनसे छूट जाता है। सज्जनों, हम आप अपने भीतर में अंधकार देखते हैं, अभी स्थूल तल में है, जब प्रकाश देखने लग जाएंगे ना सूक्ष्म तल में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे त्रिकुटी महल को पार करेंगे तो सूक्ष्म तल भी छूटेगा, त्रिकुटी महल को पार करने के बाद शून्य महाशून्य को छोड़ेंगे तो कारण तल छूटेगा। जब भंवर गुफा को पार करेंगे तो महाकारण तल छूटेगा। जैसे जैसे शरीर का तल छूटता जाएगा वैसे संसार का भी तल छूटता जाएगा। फिर केवल मंडल में प्रवेश करके आप अपनी पहचान करेंगे, फिर अपने द्वारा परमात्मा को पहचानेंगे, जानेंगे। जैसे आप परमात्मा को जाने तो जानत तुम्हें तुम ही हो जाए, परमात्मा को जान करके आप परमात्मा हो जाएंगे। आपका सभी शरीर के तल छूट जाएंगे, संसार के भी सभी तल छूट जाएंगे। बस आप अपने घर चले गए, परमात्मा के घर चले गए। जैसा सुख आप संसार में रह करके पाना चाहते थे वैसा सुख अब आपको परमात्मा के यहाँ मिलने लग जाएगा। अब वहां पर दुख नाम की चीज नहीं है, आपको दुख नहीं, सुख ही सुख है, आपको सुख ही सुख मिलेगा। तो सज्जनों, जब तक हम आप संसार में रहेंगे तब तक हम आप सुख चैन से नहीं रह सकेंगे। इसलिए हम आपको संसार रूपी समुद्र से निकलना है, इसके लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब लेना है, इसकी विधि सच्चे सदगुरु से जाननी है। यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है, असंभव समझ लो किसी संत से। मैं थोड़ा